ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि सर पे यानी ललाट पे चंदन और केसर या फिर भभूत का तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होता है। आखिर क्यों लोग चंदन, केसर, भभूत लगाने को कहते हैं। वैसे तो भभूत बहुत जगह मना किया गया है, फिर भी भभूत लगाना एक जगह पर बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चंदन और केसर, देखिए चंदन और केसर जो है वो कहीं न कहीं उसको गुरु और केतु से जोड़ के देखा गया है। चंदन जो है वो अपने आप में शीतलता का कारक है और केसर को वैसे तो गर्म तासीर लिया जाता है, पर केसर को भी पानी के साथ लगाने के बाद उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। यानी कि जब केसर और चंदन को पानी से टच करा के लगाया जाए और सबसे बढ़िया बात यह है कि यदि चंदन को शिव जी यानी शिवलिंग पे लगाकर तब लगाया जाए या केसर को भी शिव जी को चढ़ा के शिवलिंग पे मतलब चढ़ाकर लगाकर उनको शिव जी को इसके बाद जब हम लगाते हैं तो और ये फ़ायदा देता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा सेकंड हाउस जो होता है जहाँ हम लोग ललाट और मस्तक को लेते हैं, चंदन और केसर लगाने को कहते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं बृहस्पति और केतु ये जो है वो ठीक होता है। कहने का मतलब बृहस्पति और केतु ये कहीं न कहीं अपने आप में कंट्रोल हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जैसे कि सर दर्द या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो रही हो, आधा सीसी जिसको माइग्रेन बोलते हैं, वो रोग हो तो उस रोग से भी निजात मिल जाता है, क्योंकि मंगल केतु मिलके ही ये सर में दर्द देते हैं। या फिर चंद्र के साथ मंगल, राहु या केतु कनेक्ट हो रहे हों तो भी ये माइग्रेन सर दर्द देता है। तो जब भी हम अपने सर पे ललाट पे चंदन और केसर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, जिससे कि हम सोच विचार के काम कर सकते हैं। और सेकंड भाव कहीं ना कहीं जुपिटर और केतु वो एक तरह से गुरु और चेला ये एक तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं। और फिर जब गुरु कंट्रोल में होता है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे कुंडली के भाव अपने आप में वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ तो मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, पर जहाँ देखता है वहाँ तो कंट्रोल कर ही लेता है। तो जुपिटर सेकंड हाउस से छठे को देख के शत्रु, अष्टम भाव जो कि मतलब टेंशन डिप्रेशन का कारक है, मृत्यु का घर है, और 10th हाउस जो जॉब से रिलेटेड है उनको कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये आपको कंट्रोल कर लेते हैं। और केतु भी सेकंड हाउस में आपको पता ही है कि वो ट्रैवलिंग कराता है, और ट्रैवलिंग करने से इंसान को कहीं ना कहीं एक तरह से निजात मिलता है। केतु सेकंड कहीं ना कहीं यदि आप घूमते फिरते रहते हैं तो आपका मिजाज भी मन भी लगा रहता है। वहीं भभूत जो है, वैसे तो बोला गया है कि बुध जब भी 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों को भभूत नहीं लगाना चाहिए। पर यदि बुध 5वें घर से कनेक्ट हो रहा हो, 5वां घर से कनेक्ट होने वाला बुध है, कहीं ना कहीं अब आपको ये भभूति लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। वैसे तो बुध 12 या फिर बुध लाल किताब के अनुसार बुध जब भी 2, 9, 11, 12 घर में हो तो भभूत रखे भी नहीं, लगाने की बात ही अलग है, रखे भी नहीं। पर बुध यदि 5वें घर में हो और यदि आप भभूत लगाते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा देता है, मतलब लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही रहता है। और आप यदि भगवान शिव जी को शिवलिंग पे चढ़ा के लगा के भभूत लगाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है बुध 5 वालों के लिए। तो भभूति आपका यदि 2, 9, 11, 12 में है तो भभूति ना रखें ना लगाएं। लेकिन बुध 5 या 5वें साइन से कनेक्ट है और वो फिर बुध 2, 9, 11, 12 भाव में बैठा है और 5वें साइन से भी कनेक्ट हो रहा है, तो फिर आप लगा लें, फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। साइन ज़्यादा मैटर करता है, भाव बाद में आएगा। पहले आप किसी के घर में जाते हैं तो वो उसका घर है, पर आप जा रहे हैं, मतलब आप खुद को तो कंट्रोल करेंगे ना कि वो मतलब आपको क्या मतलब कैसे रखेगा, क्या करेगा, वो तो अलग बात है। पर आप तो जानते हैं कि मेरे को कैसे रहना है, तो वही साइन है। साइन मतलब पहले इफ़ेक्ट कर देता है, घर बाद में करेगा। पहले ग्रह, फिर साइन, फिर हाउस आता है। तो बुध जब भी 5वें में है तो आप भभूति लगा सकते हैं, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।